नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातों का जोड़, घातों का घटाव, घातों का गुणा, घातों का भाग। तो ये देखिए काफी तो इजी होता है, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमको भूल जाती है चीजें। तो वीडियो को अगर शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि घातों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। तो हर एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। जितने भी बच्चे नए इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है। तो शुरू होता है आपका घातांक का जोड़। घातांक का जोड़ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है घातों का जोड़। 8 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 1 है। अब यहाँ पर देखो 8 का पावर क्या है, तीन है, तो इसको लिखोगे 8 गुड़े 8 गुड़े 8 तीन बार लिखोगे, ठीक है। प्लस 4 का पावर 2 है, तो इसे 4 गुड़े 4 गुड़े 4 दो बार लिखोगे। अब यहाँ पर 6 का पावर 1 है, तो गुड़े इस तरीके से क्या लिखोगे, 6 लिखोगे, ठीक। अब यहाँ पर यार बीच में प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओगे। 6 का पावर 1 है तो 6 लिखोगे। अब जो गुड़े वाले उनको हम गुणा कर लेंगे आराम से। 8 गुड़े 8 करोगे, 8 अठाई 64 हो जाएगा। फिर 64 में हम क्या करेंगे, इस 8 से गुणा कर लेंगे। तो जब 8 का गुणा करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, हासिल आपका 3 हो जाएगा। और 8 45 8 छक क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 में 3 जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा 49 50 51 हो जाएगा। तो ये कितना हो चुका है 512 आ गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। प्लस का चिन्ह है, इस तरीके से प्लस का चिन्ह बनाओगे। 4 गुड़े 4 करोगे, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद प्लस 6 बचेगा, इस तरीके से प्लस 6 लिख लो। अब हम क्या करेंगे 512 प्लस 16 और 6 को जोड़ लेंगे। तो इकाई और इकाई का अंक जोड़ लो, जैसे इस तरीके से जोड़ा जाता है। 512 है, फिर 16 है, फिर 6 है, तो 6। अब इनको जोड़ लो आराम से। 6 6 12 12 2 कितना हो जाएगा 14, 4 हासिल 1 हो जाएगा। अब 1 1 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लो, यानी इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 534 आ जाएगा। तो 534 इसका क्या होगा उत्तर होगा। इसका मतलब अगर घातांक का कोई भी सवाल इस तरह से दिया रहेगा, मैंने आपको नियम बता दिया, तरीका बता दिया, तो आप आराम से लगा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नियम बता दिया गया था यार, दिक्कत कहां से होगी बताओ। अब चलो घातों का क्या बताते हैं, घटाव बताते हैं। सेम इसी तरीके से करना है, बस इसमें जोड़ना है तो इसमें क्या करना है घटाना है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखो 11 का पावर 2 है तो इसे लिखोगे क्या 11 गुड़े 11 लिखोगे। पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखोगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओगे। 5 का पावर 3 है तो इसे 3 बार लिखोगे। 5 गुड़े 5 गुड़े 5 लिखोगे। बात समझ में आया। इसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लाओ। 3 का पावर 2 है तो इसे लिखोगे 3 इंटू क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अब चलो गुणा कर लो आराम से गुणा कर लो। अब 11 गुड़े 11 करो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाओ। 5 गुड़े 5 करोगे 5 5 25 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। 3 गुड़े 3 करोगे क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इनको बस आराम से घटा लो, आराम से आपको घटाना है। सबसे पहले क्या काम करोगे 121 है 125 है। अब 125 में से क्या करोगे 121 घटाओगे। अब यहाँ पर 125 में से जब 121 घटाओगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। और 4 किस में रहेगा, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहता है उसका चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पर -4 हो जाएगा। इसके बाद -9 है तो यहाँ पर माइनस इस तरीके से 9 लिख लो। अब देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखो -13 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। ठीक, सवाल समझ में आएगा कि नहीं। अब घातांक का जोड़ भी आप आराम से कर लोगे, घातांक का घटाव भी आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे घातों का गुणा कैसे किया जाता है, घातों का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, आराम से सब कुछ समझ में आता जाएगा। चलो यहाँ पर क्या लिखा है 20 का पावर 2 लिखा है, तो इसका मतलब इसे क्या लिखेंगे 20 गुड़े इस तरीके से 20 लिखेंगे। सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर गुड़े का चिन्ह है तो गुड़े का चिन्ह इस तरीके से लगाओ। 2 का पावर 1 है तो इसे 2 का पावर 1 है तो इसे 2 ही लिखा जाएगा। गुड़े 4 का पावर 3 है तो इसे 4 गुड़े 4 गुड़े 4 3 बार लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये आपस में गुड़े का चिन्ह है तो भैया चाहे जैसे गुणा कर लो। ठीक है, हम 20 गुड़े 20 करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। फिर गुड़े यहाँ पर 2 है, फिर गुड़े 4 है, तिनका गुणा कर लेते हैं। 4 गुड़े 4 4 चौक 16, 16 चौके कितना हो जाएगा 64। और 64 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। और 2 का गुणा 6 में करोगे 2 छंग कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यानी 128 का गुणा हमें 400 के साथ करना है। तो 128 का गुणा 0 के साथ करोगे 0 रहेगा। 128 का गुणा 0 के साथ करोगे 0 रहेगा। और 128 का गुणा 4 के साथ करना है तो भैया 4 का गुणा 8 में करो, 4 8 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो हासिल आपका कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। फिर 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 10 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 का हासिल 1 हमारा फिर से बच गया। और 4 1 के 4 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा।
तो 512 बस इसी के सामने इस तरीके से लिख दो। यानी जब 400 को गुणा 128 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका 51,200 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस सवाल समझ में आ गया नहीं? अब देखो मैंने कैसे 3 अंक का गुणा 3 अंक के साथ डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कई बार ट्रिक बताया है गुणा कैसे किया जाता है। अब जब आप लोग सीखोगे उसको बार बार यूज करोगे तब ना। अब ऐसा नहीं कि हमको हमेशा याद रहता है, कभी कभी हम और भुला जाते हैं, तो पढ़ते हैं समझते हैं फिर याद हो जाता है फिर बता देते हैं। तो आप लोग ऐसे किया करो, ये नहीं कि कोई दिमाग में आ जाता है यार वो तेज लड़का है तेज टीचर है, भाई तुम भी जब मेहनत करोगे तुम भी हो जाओगे। वो डेली प्रैक्टिस करता है इसलिए प्रैक्टिस छोड़ देना वो गधा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 48 का पावर 3 है भागे 8 का पावर 2 है, ऐसे प्रश्न कैसे किए जाएंगे, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। 48 का पावर 3 है तो इसको 48 गुणे 48 गुणे 48 इस तरीके से लिखोगे। अब भाग का चिन्ह का मतलब बटे का चिन्ह, 8 का पावर 2 का मतलब 8 गुणे 8 लिखोगे। अब 8 से 48 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। 8 पंच 40, 8 छक 48, ठीक है। 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये भी 8 से कट जाएगा, 8 छक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 6 गुणे 6 करो, 6 गुणे 6 करो कितना हो जाएगा, 6 गुणे का 6 करोगे 6 छक 36 हो जाएगा। बचेगा क्या, गुणे 48 बचेगा, तो गुणे 48 लिख लो। अब 36 गुणे आपको क्या करना है, 48 करना है। ठीक, आइए आपको गुणा करने का तरीका बता देते हैं। ठीक है, अब 48 का गुणा हमें 6 में करना है, तो 6 का गुणा हम 8 में करेंगे। 6 8 कितना होता है, 48 होता है, हाथ लागे 4। इसके बाद 6 का गुणा 4 में करो, 6 चौक 24, और 24 4 कितना होता है आपका, 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। अब इसमें क्या करोगे, जो 288 आ चुका है इसका 8 इस तरीके से क्या करोगे, 8 इस तरीके से लिख लोगे, और बचेगा 28 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ आएगी नहीं? अब 48 का गुणा किसमें करना है, 3 में करना है। तो 48 का गुणा 3 में करना है तो आराम से कर लो। अब 3 का गुणा 8 में करो, 3 8 कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। अब 2 बच जाएगा। इसके बाद 3 का गुणा 4 में करो, 3 चौके कितना होता है आपका, 12 होता है। 12 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब आपका शेष क्या बचा था, 28 बचा था, इसी में 28 इस तरीके से जोड़ लो। 8 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 2 वहां से आपका 1 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख लो। 172 आ चुका है, तो यहाँ पर इस तरीके से 172 लिख लो, यानी 1728 आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरीके से गुणा किया जाता है। ठीक है, झलक रहा है प्रश्न ऐसा जैसे बुद्धि के बाहर हो, लेकिन नियम पता हो गया है ऐसा जैसे बुद्धि के अंदर हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोड़ लेकर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी तरह से बेसिक मैथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।